स्टडी विजयसन में। तो प्यारे बच्चों, मुझे आज ये बात बताते बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिन जिन क्वेश्चनों को मैंने अपने वीडियो लेक्चर में शामिल किया है वह 100% एग्ज़ाम में आने वाला है। एक बात आपसे कहना मैं चाहता हूँ, ये जो चैप्टर जो सेकंड है ये 3 पार्ट में, 3 वीडियो के लेक्चर में 3 पार्ट्स में ख़त्म होगा। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर जो 3 होगा वो 24 घंटे बाद यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से लास्ट तक देखना। आपको कहीं ना कहीं इन सभी क्वेश्चन में से एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने जरूर मिलेगा। ये सभी के सही प्रश्न बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद दिखे गए हैं। यह कोई टाइम पास का जरिया नहीं है, ना कोई ऐसा माध्यम जिससे मैं व्यूज बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखना। मैं आपको समझा भी दूंगा, आपको सिखाना भी चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले क्वेश्चन से देखिए बच्चों, आपको पता होगा जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो पार्ट में पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने इन सब के बारे में एक पार्ट फर्स्ट में पढ़ रखा है। जिस बच्चों को नहीं पता प्लीज़ पार्ट फर्स्ट को देखिए और उसको थोड़ा केयरफुल समझिए। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई आंतरिक ग्रह के नाम बताइए। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था बच्चों कि पृथ्वी पर बच्चे कहीं ना कहीं 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। 4 को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, 4 को बाहरी ग्रह कहा जाता है। प्रश्न ने आपसे यह पूछा है कि उन 4 ग्रहों के नाम बता दीजिए जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह ध्यान देना। पहला कौन सा है? पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। यह 4 ग्रह ऐसे हैं जिनको आंतरिक ग्रह में शामिल किया गया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जरा केयरफुल सुनिएगा बच्चों। बाह्य ग्रहों के नाम बताइए। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको बाह्य ग्रह में शामिल किया गया है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एग्जाम में पूछिए तो कितने होते हैं? 4। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल लिख दिया है जिसका नाम है कुबेर। एडिशनल लिख दिया, बात को ध्यान रखना। होते 4 हैं, 5 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कुबेर कभी बार लिखा होता है एडिशनल क्वेश्चन में। होते 8 हैं, 4 आंतरिक होते हैं और 4 बाहरी होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? लिखा हुआ है उस अद्वितीय ग्रह का नाम बताओ जहां जीवन मौजूद है। ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीव जंतु जी सकते हैं? आपको पता है ग्रह 8 होते हैं। इन 8 ग्रह में से देखो कहाँ पर जीव जंतु रह सकते हैं, जीवन कहाँ पर संभव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इन 8 में से पृथ्वी है ना। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम भी रहते हैं, हमारे साथ पशु पक्षी भी रहते हैं, हमारे साथ कीड़े मकोड़े भी रहते हैं और नाना प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है ना बच्चों, आप बताओ जरा कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो पृथ्वी एक ऐसा इकलौता ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जरा अगला क्वेश्चन, इसको याद करना होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, किस वैज्ञानिक ने संघटक परिकल्पना दी? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है? इसको तो याद करना होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, वैज्ञानिक के जो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, भूगोल वेदांत होते हैं, उनका तो नाम याद ही करना होता है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना। तो उनका जो नाम है एग्जाम में जेम्स जीन्स। क्या नाम है? जेम्स जीन्स। और दूसरे का नाम बेटे जेफरीज। क्या नाम बच्चे? जेफरीज। इन दोनों ने संघटक परिकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन देखना। सूर्य से बाहर निकलने जीवागर पदार्थ का क्या आकार होता है? तो ध्यान रखना बच्चे, उसका जो आकार होता है आपने देखा होगा ना, एक सिगार की तरह इस चीज का आकार होता है। ध्यान रखना कैसा आकार होता है बेटे? सिगार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, केयरफुली सुनना। अगला क्वेश्चन है रूस के किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया? ये हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था, आपको याद है? ऑटो सिमिट ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। और यह कब किया? तो ध्यान रखना 1950 में। तो पूछा किसने किया? ऑटो ने किया था। और कब किया? तो 1950 में किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो जरा केयरफुली। अगला है, ये याद करना है, प्रकाश वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? तो इसकी दूरी है
9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, याद कर लेना 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों का निर्माण कब हुआ? आपको पता है जो तारों का निर्माण कब हुआ? तो तारों का जो निर्माण था वो लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, इसी से संबंधित मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इस वाले साइड पर, राइट हैंड साइड पर देखना ध्यान से। तो तारों का निर्माण कब हुआ था? 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अगला देखो, द बिग स्प्लैट से क्या लिख रहा है? द बिग स्प्लैट ये क्या होता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया द बिग स्प्लैट क्या होता है। तो ध्यान रखना, एक बड़े पिंड का पृथ्वी से टकराना जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो बड़े जो पिंड होते हैं वो पृथ्वी से टकराए, पृथ्वी से टकराने के बाद उससे कुछ कण हुए, जो कण क्या हुए बेटे? आकाश में बहने लग गए, और इस सारे के सारे कण किसी न किसी आकर्षण की वजह से एक दूसरे के पास आए, जिसकी वजह से चंद्रमा का निर्माण हुआ, और इसी चंद्रमा के निर्माण को क्या बोला गया? द बिग स्प्लैट का नाम दे दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? हम ये सवाल पहले पढ़ चुके हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऐसा कौन सा स्रोत है जिसकी वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है? तो कई बच्चे सोचते होंगे पेड़ पौधे। हाँ बच्चों, पेड़ पौधे तो हैं। पेड़ पौधों के अलावा सबसे बड़ा रीजन हो जाता है महासागर। क्या बच्चों? महासागर। देखो, महासागर में ऑक्सीजन का जो बढ़ना होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के बढ़ने का एक स्रोत है। आप कहोगे महासागर में ऑक्सीजन ये कैसे पॉसिबल है? एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, जिंदा है ना, पेड़ पौधों के द्वारा। भाई हम भी एक जीव हैं, पशु पक्षी भी एक जीव हैं। आपने देखा फिश, कई लोग फिश खाते भी होंगे, हिंदी में मछली कहा जाता है, पता है ना आप लोगों को? जानते हो इस बात को? मछली कहाँ रहती है? पानी के बाहर तो नहीं रहती ना, समतल स्तर पर तो नहीं रहती ना, वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है। भाई हमको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो बताओ उन प्यारी मछलियों को आवश्यकता नहीं है, जिन्हें आप जल की रानी कहते हो? उनको भी जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है बेटा? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो उन्हें कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन? बेटे पानी के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्रोत क्या होगा? महासागर में ऑक्सीजन का बढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर निहारिका परिकल्पना के समर्थक 2 विद्वान के नाम बताओ। भाई ऐसे कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने निहारिका के बारे में अपना समर्थन दिया था? तो वो 2 वैज्ञानिक थे, इसका नाम था ऑटो श्मिट, दूसरे का नाम था है ना कार्य वाइजकर, है ना वाइजास्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। अगर 1% ना आए तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं, छोड़ क्या कर सकते हैं। देखो, लेकिन आएगा, ये बात भूलना मत। अब मैं सामने नहीं हो तो कुछ कह नहीं सकता, क्या कर सकता हूँ? दवाई कर सकता हूँ। अब ये नहीं बोलूँगा माँ कसम आएगा, कसम वसम नहीं होती बच्चों, कुछ भी सवाल आएगा तो ध्यान रखना। देखो, सौर निहारिका में मौजूद 3 गैसों के नाम बताओ। आपको पता है, हमने आज से पहले पढ़ा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा कि निहारिका में कौन सी गैस पाई जाती है। सब बच्चे चिल्ला के बता रहे होंगे, कमेंट भी कर देंगे कुछ तो। हाइड्रोजन। आप सही हो, लेकिन सवाल में 3 गैस पूछ ली ना, टेंशन बढ़ गई ना। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। उसके बाद एक और गैस होती है, आप कहते हो हीलियम। उसके बाद और भी कुछ होता है, आप कहते हो धूलिकण। क्या बोलते हैं बच्चों? धूलिकण, बारीक बारीक धूलों के कण। और हाइड्रोजन तो है ही सबसे ज़्यादा मात्रा में, लेकिन 3 गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ? जो ब्रह्मांड था वह कैसे बढ़ा, कैसे बना? ध्यान रखना, ब्रह्मांड के आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से, है ना, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से। अब आप कह रहे हो आकाश गंगा के बीच की दूरी बढ़ने से, ये आकाश गंगा क्या होता है? आपको पता है आकाश गंगा क्या होता है बच्चों? आकाश गंगा मतलब क्या आप समझ सकते हो? जो छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, या पिंड होते हैं, उन सबका मिलाप क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। अब देखो, वही कह रहा है, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के बीच का जो दूरी है ना, उसी से ब्रह्मांड बना। उसी से क्या बना? हमारा पूरा ब्रह्मांड बना।
स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम किसने प्रस्तुत किया? याद कर लो, ये समझे, इसका नाम था बेटे हॉयल। क्या नाम था? हॉयल। हॉयल ने स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम, है ना, दिया था। किसने दिया था? हॉयल ने दिया था। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पक्का है ना, पृथ्वी की आयु बताइए। जो पृथ्वी की जो आयु है 4600 मिलियन वर्ष पहले मानी जाती है। कितने वर्ष पहले बच्चों? 4600 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की आयु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी अवधि बताइए। सबसे लंबी अवधि आपको पता है, समय काल में कल्प, महाकल्प, युग, है ना, युग के साथ साथ अवधि, कौन सबसे बड़ा माना जाता है? सबका ड्यूरेशन आपने ना कल्प सुना होगा, महाकल्प सुना होगा, युग तो पक्का ही सुना होगा। उसी के साथ साथ एक और अवधि होती है साहब, ईयोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयोन कहते हैं। तो इन सब में से ईयोन, युग, कल्प, महाकल्प, इन चारों में सबसे बड़ी अवधि, सबसे बड़ी ड्यूरेशन ईयोन को माना जाता है। किसे माना जाता है बच्चों? ईयोन को माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटे, हमारी वीडियो समाप्त होती है यहीं पर। इसी प्रश्न के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। और मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, इस चैप्टर का एक और पार्ट होगा, पार्ट 3 में ये पूरा चैप्टर क्लियर खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।